हेलो स्टूडेंट्स, तो रीट लेवल फर्स्ट के लिए जो अपनों ने मैथ का टॉपिक कंटिन्यू किया हुआ था बेटा, मैथ का टॉपिक कर रहे थे बेटा, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पिछली क्लास में बच्चों अपने प्रॉफिट लॉस का यानी कि लाभ व हानि का टॉपिक किया था, जिस पर मैंने आपको एमसीक्यू और उसके कंसेप्ट क्लियर करवाए थे। ओके बेटा, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं बेटा वो है आपका सरल ब्याज। कौन सा टॉपिक है बेटा? सरल ब्याज, जिसके आपको एग्जाम में बेटा 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं कह रहा हूं कि बड़ा ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देना। और ये अपने 1-2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल वे में आप हंसते हुए निकाल दोगे बेटा। ओके, तो अब सरल ब्याज पे जब बात करते हैं, इसके लिए सबसे पहले बेटा आपको दिमाग में रहना चाहिए मूलधन। क्या रहना चाहिए बेटा? मूलधन। जो राशि या जो धन उधार ली जाती है, जैसे कि मैंने 10,000 रुपए लिए, कितने रुपए किसी से उधार लिए? 10,000 रुपए। तो ये उसका क्या है बेटा? मूलधन। ये उसका क्या है? मूलधन। उसका मूल है, उसने अपने को दिए है वो 10,000, वो तो अपने को देना ही पड़ेगा। क्लियर? तो जो राशि अपनों ने उधार ली है वो उसका क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। क्लियर? अब बेटा ब्याज क्या चीज है? आप कहोगे सर सरल ब्याज की बात कर रहे हो तो ये ब्याज है क्या? तो ब्याज क्या है बेटा? जो मूल राशि से अतिरिक्त राशि ली जाती है। मूल राशि से जो अतिरिक्त राशि ली जाती है वो उसका क्या होता है? ब्याज होता है। ओके, अब आप कहोगे सर ब्याज कैसे आएगा? तो बेटा जैसे कि मैंने किसी से 10,000 रुपए लिए, अब वो कहेगा कि मैंने कहा बेटा 1 साल के लिए मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, तो अब वो कहेगा कि मैं आपसे 2% 3% कोई ब्याज की दर बता देगा, इस दर से मैं आपको इससे रुपए लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जब साल बाद रुपए दूंगा 10,000 रुपए तो देने ही देने हैं। अब जो ब्याज की दर उसने लगाई है 2% या 3%, उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या दूंगा बेटा? ब्याज दूंगा, यानी कि अतिरिक्त रुपया दूंगा। जो अतिरिक्त रुपया दूंगा वो उसका क्या होगा? ब्याज होगा। क्लियर बेटा? हाँ, अब आप जैसे बैंक में एफडी वगैरह कराते हो बेटा, बैंक में जो आप एफडी करवा रहे हो, एफडी पर आपको ब्याज मिलता है बेटा, शायद 7% के आसपास मिल रहा है आपको। तो जो ये परसेंट मिल रहा है ब्याज, जो परसेंट दर है 7% उसकी क्या है? दर। अब वो 7% से आपको उसका अतिरिक्त मूल्य मिलेगा। ओके बेटा, अब उसके बाद की बात सुनिए, सरल ब्याज का सूत्र क्या है? मैं कह रहा हूं बिल्कुल सरल है। आप याद रखो बेटा समुद्र बटे 100। क्या याद रखोगे? समुद्र बटे 100। से मतलब समय, मु से मतलब मूलधन, और दै से मतलब दर, और बटे में 100। क्या याद रखोगे? समुद्र बटे में 100। अरे बेटा एक ही फॉर्मूला याद रख लो, एक फॉर्मूले से आप मन कहे उतने ही फॉर्मूले बना लेना। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखो, क्या? समुद्र बटे 100, समय गुना मूलधन गुना दर बटे में 100। अब देखो बेटा बात सुनिए कैसे। अब मान लो आपको दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा? दर। तो 100 को तिरछा गुना कर दो, यहां है बेटा ब्याज गुना में 100, बटे में कौन आ जाएगा बेटा? समय, और कौन आ जाएगा? मूलधन। अरे बेटा सारे फॉर्मूले यहीं से बन जाएंगे, ज्यादा याद करने की अपने को जरूरत नहीं है। अब आपको मूलधन का चाहिए, मूलधन यहां आ जाएगा, दर यहां आ जाएगी। समय का चाहिए तो समय आ जाएगा और दर यहां आ जाएगी। क्लियर? तो बेटा एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, इसमें आपको कहीं पजल होने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, अब उसके बाद की बात सुनिए। मैंने कहा कि सरल ब्याज का सूत्र है समय गुना मूलधन गुना दर बटे में 100। जैसे कि उसने एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर दे दी बेटा 5% दर से
2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो भाई, सरल ब्याज ज्ञात करो, ब्याज ज्ञात करो। ये बेटा जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना बेटा, बिल्कुल इजी मेथड है, कहीं कोई आपको ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो आप कहोगे सर ब्याज का फॉर्मूला है समुंदर बटे 100, पहले आप कह रहे हो सर समय लिखेंगे, फिर आप कह रहे हो सर मूलधन लिखेंगे, फिर आप कह रहे हो सर दर लिखेंगे, बटे में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। लगाओ भाई। अब समय कितना है, समय है बेटा 2 वर्ष का, मूलधन कितना है 10,000 रुपए है, दर कितनी है 5% है बेटा, और 100, अरे परसेंट साथ में नहीं लगाया जाता, ध्यान रखना, दर हमेशा परसेंट में होती है, दर हमेशा किस में होती है, परसेंट में, आप परसेंट का यूज नहीं करोगे। ओके, हाँ अब बेटा ध्यान दो, कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो, अरे बड़ा इजी पड़ा करेगा क्वेश्चन ये। 2 से गुना किया कितना बना 200 गुना 5 कितना हो गया 1000, तो 10,000 पर 5% की दर से 2 साल के लिए कितने रुपए ब्याज देना पड़ेगा, 1,000 रुपए का ब्याज आपको देना होगा। इस तरीके से बच्चों आपने ब्याज ज्ञात करना है। क्लियर, बिल्कुल इजी रहेगा, आपने याद रखना है समुंदर बटे में 100। ओके, याद रख लेंगे ना बेटा। अब इस पे आगे करते हैं क्वेश्चन। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने कहा था एक फॉर्मूला याद रखना, एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ध्यान से करना बेटा। ओके, कैसे, अब देखिए बच्चों, उसने कहा 2,000 रुपए का 2 वर्ष का किस दर से साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएगा 200 रुपए। साधारण ब्याज कितना कह रहा है बेटा 200 रुपए का वो कह रहा है। ठीक है, अब बच्चों मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था, साधारण ब्याज बराबर समय गुना मूलधन गुना दर, और बटे में क्या लिखाया था बेटा 100, याद आया। अब ब्याज कितना दे दिया, ब्याज दिया है बेटा 200 का, समय कितना दिया है, समय 2 वर्ष का, अरे मूलधन कितना दिया है 2,000 रुपए, अरे दर क्या है ज्ञात करनी है, बटे कितना है 100। क्लियर, कट रहा है काटो। अब ये दोनों गुना में है भाई, गुना में है, कहां जाएगा भाग में, 200 है तो भाग में कौन आया 2 और 20। अरे भाई मैं कैलकुलेशन करने से बहुत चलता हूं, ध्यान रखना, 20 गुना 40 करता फिर भाग देता, मैं नहीं पंगे लूंगा, मेरा 0 से 0 कैंसिल है। मैंने 2 का भाग दिया कितना आया 10, फिर 2 का भाग दिया कितना आया 5, तो दर कितने प्रतिशत आ गई बेटा 5%। दर हमेशा किस में होगी 5%, दर किस में होगी सॉरी प्रतिशत में होगी, तो दर कितनी आई बेटा अपनी 5% आई। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बार बार कह रहा हूं एक फॉर्मूला ढंग से याद रखिए, और साधारण ब्याज का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा है, किस धन का, धन नहीं दिया भाई, मूलधन दिया नहीं, 4% दर दे दी, 3 वर्ष समय दे दिया, ब्याज कितना है 36 रुपए हो जाएगा। फिर वही रूल बेटा, आप कह रहे हो सर ब्याज का फॉर्मूला लिखवाया है जी आपने, क्या लिखवाया है, समय गुना मूलधन गुना दर बटे में 100, यहीं से हल कर रहे हैं। ब्याज कितना दे दिया सर 36 दे दिया जी, समय कितना है 3 वर्ष का है जी, मूलधन नहीं मालूम सर, दर आप कह रहे हो सर 4%, बटे में कितना है बेटा जी 100, तिरछे गुना करेंगे क्या बनेगा 36 गुना में 100। अरे गुना वाली राशि भाग में ले आओ, लास्ट में कर लेना कैलकुलेशन जो भी करनी है, पहले करने मत बैठो। अब देखो 4 के पहाड़े में 9 पे आता है 36, और 3 तिये 9, कितना आया बेटा 300। अरे मूलधन कितना आया 300 रुपए, तो क्या ज्ञात करना था, मूलधन कितना आया 300 रुपए। क्लियर, तो ये बेटा इजी सा आपका मेथड है, इसमें कुछ हार्ड वाला मेथड नहीं है, तो दिमाग में रखिए। इसको आप सिंपल वे से भी कर सकते थे बेटा, फॉर्मूले याद रखना मुझे हार्ड लगता है भाई, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे, एक फॉर्मूले से अपने दूसरे फॉर्मूले बना दिया करेंगे। यदि दिक्कत आ रही है आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट लिखा देता हूं बेटा। देखो क्या फॉर्मूला था, मूलधन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मूलधन, क्या आएगा बेटा ब्याज गुना में 100
और बटे में क्या आएगा, समय और गुना में दर। उस दिन बोला था फॉर्मूले के लिए, बोला है फॉर्मूले का। हाँ, ब्याज कितना है, 36 है सर, ब्याज है 36, गुना में कितना है, 100 है सर, बटे में समय कितना है बेटा, 3 वर्ष का है, और दर कितनी है बेटा, 4% है। ये लो, 4 निम 36, 3 तिये 9, फिर कितना आ गया, 300। अरे भाई, इस मेथड से आपको फॉर्मूले याद रखना अच्छा लगता है तो याद रख लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको एक फॉर्मूले से ही सारे करने हैं तो इससे भी कर सकते हो, जो आपको कंसेप्ट अच्छा लगे वो कर लेना, मैं तो दोनों करवा सकता हूं। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को भी मैं डायरेक्ट मेथड से करवा देता हूं बेटा, इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट मेथड से करवा लेते हैं। देखो क्या बनेगा बेटा, आप कहोगे सर ब्याज गुना में 100, ब्याज गुना में 100, क्या ज्ञात करनी है अपने को, दर। तो यहां पे आएगा बेटा समय गुना मूलधन। अरे बेटा दोनों मेथड कर लो, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया बेटा 200, समय कितना दिया है बेटा 2 वर्ष का, मूलधन कितना दिया है बेटा 2000, दर ज्ञात करनी है, करेंगे। हाँ बेटा, क्या बना, 1 2, ये 0 कैंसिल होगी, तीसरी आपके रेसर यहां से कैंसिल कर लो भाई। 2 से किया कितना आया 10, और 2 से किया कितना आया 5, तो दर कितनी आई बेटा जी 5%। अरे वही रिजल्ट तो आना है, आपको अच्छा लगे वो कर लो, डायरेक्ट मेथड और एक ही अपने मेथड से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो आप पे डिपेंड करेगा। ओके बेटा, इस तरीके से बच्चों आपने सरल ब्याज के क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम में इसका 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। ओके बेटा जी, हाँ तो बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पे अपने प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और बेटा ये जो क्वेश्चन है वो रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां से देख लेना कि एग्जाम का लेवल कितना हाई और कितना लो होता है। क्लियर? हाँ, तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, 3600 रुपए का 16 से 2/3 वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज होगा। क्या पूछा है बेटा, साधारण ब्याज। अब बेटा ध्यान दो, सबसे पहले आपने क्लियर करना है, सर मूलधन दिया है 3600 रुपए दिया है, कितना दिया है बेटा, मूलधन तो दे दिया 3600 रुपए। अब दर दे रखी है बेटा जी, मैंने क्या कहा था, परसेंट में होगी, वो उसकी दर होगी बेटा। क्लियर? 16 तिये 48, 48 और 2 50। क्लियर क्या बेटा? हाँ, 16 को 3 से किया 48 और 2 कितना हुआ 50। क्लियर? अब समय दे रखा है बेटा, अब बेटा समय दिया है उसने 8 माह है, मास में दे रखा है, इसे वर्ष में लेके जाया करोगे। किस में लेके जाओगे? वर्ष में। और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बेटा? 12। इसका 12 का भाग दे दिया करोगे। किसका भाग दोगे? 12 का। क्लियर? दिन दिया है तो 365 का भाग दोगे। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ओके, और एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। क्लियर बेटा? 4 से कैंसिल हो रहा है, करना चाहो तो कर लो, चाहे बाद में कर लेना। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। ये समय आ गया बेटा। अब आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है बेटा जी ब्याज। क्या सूत्र होता है आपके लिए सर? समय गुना मूलधन गुना दर और बटे में 100। क्लियर? समय कितना दे रखा है? देखिए समय आप कह रहे हो सर 2/3, 2/3 था, 2/3 लिख दिया बेटा मैंने। मूलधन, मूलधन कितना था बेटा बोलो? 3600, ये लिखा बेटा 3600। दर कितनी है बेटा? 50/3, ये लो बेटा 50/3 लिख दिया। और कितना था बेटा? बटे में 100। अरे भाई समझ आया क्या? फिर सुनिए, समय दिया था 2/3, तो समय की जगह लिख दिया 2/3। मूलधन लिखा था 3600, लिख दिया 3600। उसके बाद दर दी थी 50/3, लिख दिया 50/3। और गुना में क्या पड़ा है? 100। काटो बेटा, काटो, काट दिया। हाँ, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर कट रहा है 3 से 3 चौके 12। क्या बनेगा बेटा? देखो 4 दूनी 8 इंटू 50, गुणा कर लेते हो ना, और करना सीखना भी पड़ेगा, 0 तो आएगा। और
8 पंजे 40, कितने रुपए ब्याज देने होंगे बेटा? 400। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्लिक करोगे बेटा, कितना आया ब्याज इसका? 400 रुपए इसका ब्याज आया। ओके बेटा, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जब इस तरीके से आपको मिश्र भिन्न के रूप में क्या दे दी जाए बेटा? दर दे दी जाए, समय दे दिया जाए माह में। किस में दे दिया जाए? माह में। अरे बेटा, मेरा सबसे पहला टॉपिक ही भिन्न का था, और भिन्न में आपने साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न सब सीखा हुआ है, और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलना है ये भी आपने सीखा था, जो यहां पे मैंने किया। कैसे? देखो, 16 को 3 से किया 48 और 2 50। क्लियर बेटा? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कितने वर्षों में, अब समय पूछ लिया, 12% दर दे दी और 3000 का मूलधन दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया, कितना दिया? 1080 हो जाएगा। अब देखो बेटा, क्या ज्ञात करना है? समय। अरे भाई, सीधा सूत्र लगाना है, सीधा लगा लेना। बच्चों के मन में ये ना रही शॉर्टकट नहीं करवाता ये तो लिखो बेटा, लो, समय का सूत्र 100 गुना ब्याज बटे मूलधन गुना में दर। बस इतनी सी बात है, सिंपल दिया, सब कुछ हिलाने की जरूरत ही नहीं है, 100 तो है ही। ब्याज कितना दिया बेटा? 1080 दिया है बेटा। मूलधन कितना दिया है बेटा? 3000 रुपए दिया है। और दर कितनी दी है बेटा? 12% दी है। कितनी दी है? 12%। अब देखो, एक जीरो काट दी, एक ये जीरो काट दी, एक ये जीरो काट दी। क्लियर? क्या बच गया बेटा? 108 बटे कितना है? 3 और कितना है? 12। भाग देंगे बेटा, चलो 3 के पहाड़े में, 3 एक कम 3 से देखो, 3 3 9 और 3 6 के 18, कितना आ गया? 36। सिंपल देखो तो 12 के पहाड़े में 36 आ रहा है। 2 से काटना चाहो तो भी काट लेना। आप कह रहे हो सर 12 3 36 होता है, कितना समय लगेगा? 3 वर्ष। कितना समय लगेगा? 3 वर्ष का समय लगेगा। क्लियर बेटा? हमेशा याद रखिएगा, कहीं पजल होने की जरूरत नहीं है। मूलधन और ब्याज, मूलधन एंड ब्याज, ये हमेशा रुपए में आएंगे। किस में आएंगे बेटा? रुपीज में आएंगे। और दर हमेशा किस में आएगी बेटा? प्रतिशत में आएगी। किस में आएगी? प्रतिशत में आएगी। समय किस में आएगा बेटा? समय आपका आएगा बेटा वर्ष में। किस में आएगा? वर्ष में। वो अलग बात है कि माह में दे रखा है, ओके, या भाग दे रहे हो, पूरा भाग नहीं जा रहा तो माह आ रहे हैं, तो आपका वर्ष, माह, दिन, ये समय का कंडीशन है। प्रतीक याद रखिएगा, प्रतीक को देखते ही पता लग जाएगा। समय दिया है, ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है, सब क्लियर होना चाहिए। ओके, तो दर आए, परसेंट लगाए, दर दिया है, वर्ष या माह या दिन लिखा है, समय दिया है, और रुपए लिखा है, मूलधन या ब्याज है। क्लियर? हाँ, क्या किया? समय बराबर 100 गुना ब्याज बटे मूलधन गुना में दर। 100 ब्याज कितना था? 1080। मूलधन कितना था? 3000। दर कितनी थी? 12%। हल किया, क्या उत्तर आया? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके, जो आपका रीट के प्रीवियस ईयर में जो भी अपने क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ताकि वहां जाके अपने को कोई दिक्कत फेस न करनी पड़े। ओके बेटा।